नमस्कार सभी को। मैं शुभम, झीलों की नगरी उदयपुर से। आज फिर आया हूँ एक स्टोरी लेके आप सबके लिए, उसी सोच के साथ कि ये स्टोरी आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है मुझे जैसे ही एक लड़के की जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था। मतलब मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो उस लड़के की सोच इस तरह से थी कि मुझे बहुत सारा पैसा पैसा चाहिए लाइफ के अंदर। तो उसने सोचा अब क्या करूँ, किससे पूछूं। तो एक गुरुजी के पास में। उन गुरुजी से जाके उसने बोला कि गुरुजी मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं बहुत अमीर बन जाऊँ। गुरुजी ने पूछा कि क्यों चाहिए तुमको पैसा, क्या करोगे पैसे का। तो काफ़ी कॉमनली उसने आंसर दिया कि मुझे अपने घर वालों का और अपना सपने पूरे करने हैं, मुझे मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको दुनिया घुमाना है, उनको उनकी जो भी ज़रूरत है उन्होंने बचपन से मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दी है, मैं उन्हें बहुत चीज़ देना चाहता हूँ। तो गुरुजी खुश हुए, उन्होंने बोला कि हाँ चलो तुम पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यही बोलते हुए उन्होंने फिर बोला कि चलिए अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मुझे बताइए अब मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए। तो गुरुजी ने कहा कि मैं मान रहा हूँ तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम पैसे के पीछे जिस तरह से भाग रहे हो, सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हो, वो चीज़ तुम्हें ज़िंदगी में कई सारे मौके खो देगी। अगर कोई पर्टिकुलरली कोई चीज़ तुम्हें मिलती है, अगर तुम्हारी यही सोच रही, तो तुम जो एक्चुअल जो खुशी है लाइफ की उससे भी वंचित रह जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, सिर्फ पैसों से ही खुशी मिलती है, आपको मुझे एक तरीका बता दो जिससे मैं बहुत पैसा कमा सकूं। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। तो गुरुजी लेके गए, जो आश्रम के जस्ट पीछे एक एरिया था, मतलब आश्रम जो था वो समुद्र के किनारे पे बना हुआ था। तो जस्ट उसके पीछे समुद्र था, और समुद्र के पास में जो किनारा था वहाँ ढेर सारे कंकर पत्थर पड़े हुए थे। गुरुजी वहाँ लेके गए उनको, उस लड़के को, और बोला कि यहाँ देखो ये इतने सारे यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, इस सब पत्थरों में से एक पत्थर ऐसा है जिसे तुम अगर ढूंढ लेते हो तो उस पत्थर को अगर तुम किसी भी चीज़ को टच करवाओगे तो वो सोने की बन जाएगी। अगर वो पत्थर अगर तुमने ढूंढ लिया तो तुम्हारी लाइफ के जो भी तुम सोच रहे हो कि पैसों की कोई दिक्कत हो सब खत्म हो जाएगी। तो लड़का खुश हो गया, उसने बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, अगर सब चीज़ सोने की बन गई तो पैसों की टेंशन नहीं है। तो पर गुरुजी मुझे एक बात बताइए कि वो जो अगर पत्थर मुझे मिल गया तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे, क्योंकि सारे पत्थर एक जैसे हैं। तो उसने कहा कि वो जो एक पत्थर होगा वो इन सब पत्थरों से थोड़ा डिफरेंट होगा। ये सारे पत्थर यहाँ देख लो, ये सारे अगर तुम छू के देखो तो सारे पत्थर ठंडे हैं। वो एकलौता ऐसा पत्थर होगा जब तुम उसे हाथ में लोगे वो थोड़ा गर्म होगा, उससे छूते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वो वही पत्थर है जो तुम्हें चाहिए। तो उसने कहा चलो ठीक है। उससे लगा कि कितना 2-3 महीने लगेंगे इतने पत्थरों को देखने में, निकाल लेंगे थोड़ा 2-3 महीने टाइम अलग से निकाल के यहाँ आके मैं देख लूँगा, और अगर मुझे पत्थर मिल गया तो फिर तो क्या बात। तो यही सोचते हुए उसने फिर स्टार्ट किया। महीना गुजरे, 2 महीने गुजरे, पत्थर लेता, चुनता रहता, जो ठंडे पत्थर होते हैं उनको समुद्र में फेंकता रहता, ताकि वो वापस उन पत्थरों के अंदर मिक्स ना हो जाए, ताकि उसे वापस से उन पत्थरों में मेहनत ना करनी पड़े। जो भी उसे ठंडे लगते हो एक एक करके समुद्र में थ्रो आउट कर देता। तो ऐसे करते करते उसको बहुत टाइम गुजर गया। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जब भी अब उसकी हैबिट बन गई थी, स्टार्टिंग के अंदर जो मेहनत करा था उन पत्थर के ऊपर, स्टार्टिंग में जो वो देखता था तो महसूस करता है कि कोशिश करता था कि ठंडे हैं गर्म है, सोचता था उस बारे में। लेकिन जब इतने महीने गुजर गए तब अब उसकी हैबिचुअल हो गया, मतलब माइंडसेट हो गया कि लेना है फेंक देना है, लेना है फेंक देना है, सिर्फ यही हो गया, उसका रूटीन बन गया वो। तो उस माइंडसेट में बिठा लिया कि ठीक है हो गया। तो अब क्या रहता है, वो पत्थर उतने अच्छे से जांच भी नहीं करने लगा, लिया फेंक दिया। तो क्या हुआ कि जब उसके बिल्कुल माइंडसेट ये हो गया कि बस अब तो यही है, उसने मतलब लगभग उसने आँच छोड़ दी थी, और बस वो एक पर्टिकुलर माइंड लेके बस ये करने लगा था कि मिलेगा पता चल जाएगा इस तरीके से। तो उसके बाद में जब एक दिन ऐसा है कि उसको पत्थर मिला, लेकिन जब उसका माइंडसेट ऐसा हो गया कि उसका पता नहीं, मतलब एक थॉट प्रोसेस हो गई थी कि मतलब लिया फेंका, लिया और फेंका। तो ऐसे ही जब वो पत्थर हाथ में आया, उस हाथ में आते उसने फेंक दिया, क्योंकि उसका रूटीन ऐसा हो गया था कि बिल्कुल। तो लेकिन जैसे उसने फेंका, उसे थोड़ी सी 1-2 सेकंड के अंदर ही पता चल गया कि अरे शिट, ये तो वही पत्थर था, क्योंकि उसके हाथ में उसे गर्मी महसूस हुई। सारे पत्थर ठंडे थे, सिर्फ वो पत्थर गर्म था। उस जैसे उसने लेके हल्का से फेंका, 1 सेकंड बाद उसे पता चल गया कि यार ये तो वही पत्थर था। अब क्या, उसने वो पत्थर समुद्र में फेंक दिया, जहाँ वो इतने महीनों से कंकर फेंक रहा था।
अब उस पत्थर को ढूंढ पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया। अब उसे वो पत्थर कभी मिल ही नहीं सकता था। तो क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से? जब हम हर चीज़ को इतना लाइटली लेने लगते हैं लाइफ के अंदर, हम वैसे ही जीने लग जाते हैं जैसे नॉर्मल डेज, मतलब हमारी हो ये आदत कि हाँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अब बस ये चीज़ है। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइफ के अंदर जब हमें बड़े मौके भी मिलते हैं तो हमें भी नॉर्मल डेज की तरह उन्हें समझते हैं कि नहीं वो ठंडे पत्थर हैं, लेके फेंक देते हैं। जो लाइफ के जो मौके होते हैं, जो एक्चुअल में वो पत्थर होता है जो हमारी लाइफ की हर चीज़ को सोना बना सकता है, हम उसको भी नॉर्मल डेज की तरह नॉर्मल पत्थर समझ के फेंक देते हैं। तो अगर आपको लाइफ के अंदर अगर ऐसे मौके आए तो आप कैसे पहचानें? जो फर्स्ट के जो कुछ महीने थे, 1-2 महीने, एक एक चीज़ को परखा था उसने, हर दिन उसने परख की थी उस चीज़ की। तो आपको अपने हर दिन की परख करनी ज़रूरी है, हर दिन से कुछ सीखना ज़रूरी है। मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है, मैं ये चाहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत कहा, तो मैं हर दिन अपने आप को एक नई चीज़ सिखाना ज़रूर समझता हूँ। 1% इम्प्रूव करोगे तो जो साल का एंड होगा तब 365 दिन होते हैं, तो 365% आप इम्प्रूव हो जाओगे। अगर 1% भी अगर आप अपने आप को एक दिन में इम्प्रूव करोगे, तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ में अगर आप काम करते जाओगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। बस इसी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ इससे आप सीखेंगे और इसे अपनी लाइफ में काम में लेंगे। अगर आपको वो पत्थर मिलता है तो उसे यूज़ लें और अपनी लाइफ को सोना बनाएं। नमस्कार।